उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर पर आ गई, झूठी। अदनान, तुम ठीक तो हो? परेशान लग रहे हो। कोई खास बात नहीं चाचा, कोई यहाँ गलती से आ गया था तो मैंने उसे वापस भेज दिया। दोहा आपा, ठहरिए, मैं कर लूंगा। अरे अदनान, रुक जाओ। तुम काम करो अपना। तुम पिछले 3 महीने से अपने कमरे के अंदर ही खाना खा रहे हो, क्या हो गया? कभी हमारे साथ भी बैठ जाओ मेज पर। जमरूद को अकेला छोड़ दूं क्या चाचा? मुझे तुम्हें कुछ बताना। तानिया के बारे में कुछ पता चला है, मुझसे मिलने आई थी वो। चलो बात करते हैं। ईशा को कोई नहीं ले जा सकता, कोई भी नहीं ले जा सकता। जैसे मैं अपनी बेटी को छोड़ दूंगा, हाँ? अब मजीद कोई नशा नहीं करूंगा। अब नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं। छोड़ दूंगा ये सब, नहीं पीऊंगा अब। उसे जरा भी शर्म नहीं आई, उसे जरा भी शर्म नहीं आई, वो आपके पास आ गई। क्या ये मजाक है? शुरू में मैं उसकी बात सुनना चाहता था। मैंने सोचा कि उससे बैठकर बात करूं, लेकिन जब उसने बच्ची का जिक्र छेड़ा तो मुझसे रहा नहीं गया। बस करें चाचा, आखिर आपने भी उसकी बात मान ली। मेरा उससे कोई भी बच्चा नहीं है। मगर उसे यकीन है, उसने डीएनए की रिपोर्ट तक दिखाई मुझे। अब बस चाचा, क्या उस औरत ने मुझे नहीं छोड़ा था? बताइए, क्या उसने ये नहीं कहा था कि वो एबॉर्शन करवाने जा रही है? आखिर कैसे यकीन कर लूं मैं उस पर? देखो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मैं समझता हूं, मगर जानते हो मेरे पास रोती हुई आई थी, सिर्फ अपनी बच्ची की फिक्र में अदनान। मगर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, इतने अरसे के बाद आकर वो झूठी क्यों बोलेगी? मुझे कोई अंदाजा नहीं चाचा, कोई अंदाजा नहीं। मैं उसे कभी समझ नहीं पाया, कभी भी न जाने कुछ भी कर लेती है। देखो, अगर वो झूठ बोल रही है तो ये पता लगाना बहुत आसान है, लेकिन अगर सच्ची हुई तो